बहुत स्वागत है चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के विचार, खासकर उनकी जो मशहूर किताब है बियॉन्ड गुड एंड इविल, क्या वो प्राचीन भारतीय भौतिकवादी दर्शन चारवाक से प्रभावित थे, या मतलब उनमें गहरे से जुड़े हुए थे? हाँ, ये सवाल दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दोनों ही परंपराओं में ना स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने की एक प्रवृत्ति दिखती है साफ तौर पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समानताएं वाकई किसी वास्तविक संबंध का सबूत हैं, या फिर ये महज एक, आप कह सकती हैं, इत्तेफाक है। बिल्कुल, और ये सवाल उठता भी है स्रोत सामग्री से, यानी नीत्शे की किताब और चारवाक दर्शन पर जो भी जानकारी हमारे पास है उसको देखने पर मेरा मानना है, और मैं इस पक्ष में हूं, कि नीत्शे के दर्शन और चारवाक के सिद्धांतों के बीच जो वैचारिक समानताएं हैं वो सतही नहीं है, बल्कि वो एक गहरे संबंध की तरफ इशारा करती हैं, भले ही वो सीधा ना हो। और मेरा नज़रिया, जैसा आपने कहा, इससे थोड़ा अलग है। मेरा तर्क ये है कि इस तरह के सीधे प्रभाव का कोई ठोस सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है, और जो समानताएं दिखती भी हैं वो हो सकता है ऊपरी हों, या शायद इसलिए कि भाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग विचारकों ने एक जैसी समस्याओं पर सोचा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बात रखता हूं पहले। देखिए, नीत्शे जिस तरह से पारंपरिक नैतिकता, खासकर ईसाई नैतिकता, जिसे वो गुलामों की नैतिकता या स्लेव मोरालिटी कहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं और अच्छे बुरे की जो बनी बनाई सोच है उस पर सवाल उठाते हैं, वो काफी हद तक वैसा ही है जैसा चारवाक ने वैदिक कर्मकांडों, पुरोहित वर्ग और स्वर्ग नरक जैसी बातों को सिरे से नकारा था। हाँ, दोनों स्थापित व्यवस्था के आलोचक तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और नीत्शे अपनी किताब की शुरुआत में ही, मतलब दार्शनिकों के पूर्वाग्रह वाले सेक्शन में, वो दार्शनिकों के सबसे गहरे विश्वासों पर चोट करते हैं, खासकर ये जो मूल्यों के एकदम विपरीत होने का विचार है ना, उस पर। वो पूछते हैं, भाई सच ही क्यों चाहिए, झूठ क्यों नहीं? ये रवैया चारवाक के उस नजरिए से मिलता जुलता लगता है जहां वो वेदों को अंतिम सत्य मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि भाई जो सीधे आंखों से दिखे, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, वही असली ज्ञान है। तो एक तरह से दोनों ही ज्ञान के स्थापित तरीकों पर संदेह कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप ये कनेक्शन कहाँ देख रही हैं, लेकिन यहीं पर मेरी सोच थोड़ी अलग हो जाती है। मुझे लगता है कि ये कहना कि नीत्शे के विचार चारवाक से लिए गए हैं या उनमें गहरे धसे हुए हैं, ये सबूतों के आधार पर टिकता नहीं है असल में। अगर हम स्रोत देखें, मतलब नीत्शे की जीवनी, उनकी पढ़ाई, क्लासिकल फिलॉलजी थी उनकी, उन पर शोपेनहावर और वैगनर जैसे लोगों का जो असर था, उनकी यूरोप की यात्राएं, इन सब में कहीं भी चारवाक या किसी खास भारतीय दर्शन के गहन अध्ययन का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, कहीं वेदांत का हल्का सा जिक्र जरूर है, पर वो तो आत्मा की बात करता है, जो चारवाक के भौतिकवाद से एकदम उलट है। लेकिन क्या विचारों का असर हमेशा इतना सीधा और दर्ज होता है? हम ये जानते हैं कि शोपेनहावर, जिनका नीत्शे पर खासा प्रभाव था, वो खुद भारतीय विचारों से, खासकर उपनिषदों और बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि चारवाक के विचार भी किसी घुमावदार रास्ते से, शायद शोपेनहावर के जरिए या किसी और चैनल से नीचे तक पहुंचे हों? विचारों का सफर अक्सर पेचीदा होता है और हमेशा उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, अप्रत्यक्ष प्रभाव के संभावना से कौन इनकार करेगा? वो तो हो सकता है, पर सवाल ये है कि क्या इसका कोई सबूत है नीत्शे के मामले में? देखिए, शोपेनहावर का झुकाव साफ तौर पर उपनिषदों और बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा था, जो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म जैसी बातें करते हैं। ये सब चारवाक के भौतिकवाद और नास्तिकता से बिल्कुल अलग हैं। और अगर हम खुद बियॉन्ड गुड एंड इविल को ही देखें, तो नीत्शे जिन बड़े आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, जैसे ये शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, मालिकों की नैतिकता बनाम गुलामों की नैतिकता, मूल्यों का उलटफेर, ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़, ये सब उनके अपने फलसफे के विकास और कांट, प्लेटो, स्टोइक्स जैसे यूरोपीय विचारकों के साथ उनकी लंबी बहस का नतीजा लगते हैं। पूरी किताब आप देखें तो यूरोपीय संदर्भों से भरी पड़ी है। मैं मानता हूं कि यूरोपीय संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल। लेकिन फिर भी विचारों की समानता को भी हम यूं ही खारिज नहीं कर सकते। नीत्शे जिस तरह जीवन की बुनियादी इच्छाओं, जो हमारी सहज प्रवृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट्स, और सबसे बढ़कर शक्ति की इच्छा पर जोर देते हैं, जिसे वो जीवन का मूल सिद्धांत मानते हैं। मतलब सिर्फ जीने की इच्छा नहीं, बल्कि हावी होने,
बढ़ने और अपनी क्षमता को पूरी तरह व्यक्त करने की एक गहरी प्रवृत्ति, क्या ये चार्वाक के भौतिकवाद और जीवन के सुखों पर जोर देने के साथ कहीं ना कहीं मिलता जुलता नहीं लगता? चार्वाक नाम की एक उत्पत्ति तो चर्व धातु से भी बताई जाती है, जिसका मतलब चबाना या भोगना हो सकता है। और नीचे खुद भी ये मानते हैं कि दार्शनिकों के जो सचेत विचार होते हैं ना, वो अक्सर उनकी अंदरूनी इच्छाओं से चुपके से गाइडेड होते हैं। देखिए, मैं इस समानता को उतना गहरा नहीं मानती। चार्वाक का भौतिकवाद एकदम साफ है। सच सिर्फ वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं, यानी पदार्थ, खत्म। दूसरी तरफ नीत्शे खुद भौतिकवादी परमाणुवाद, मटीरियलिस्टिक एटमिज्म को उन्होंने लिखा है कि ये सबसे अच्छी तरह खंडित सिद्धांतों में से एक है। उनका जो सेंट्रल आइडिया है, शक्ति की इच्छा, वो महज शारीरिक सुख या भौतिकवाद नहीं है, बल्कि एक ज्यादा जटिल, जीवन को समझने और चलाने वाली ताकत है। और ज्ञान के मामले में भी आप देखें तो चार्वाक प्रत्यक्ष बोध को ही एकमात्र पक्का जरिया मानते हैं, जबकि नीत्शे का जो दृष्टिकोणवाद है, पर्सपेक्टिविज्म, वो कहता है कि कोई अंतिम सत्य है ही नहीं, सिर्फ अलग-अलग नजरिए या इंटरप्रिटेशंस हैं। ये चार्वाक के उस निश्चित ज्ञान स्रोत वाले विचार से बहुत अलग बात है। अच्छा, तो फिर पारंपरिक नैतिकता और धर्म को नकारने वाले मुद्दे पर आते हैं। नीत्शे जिस तरह ईसाई धर्म को आम लोगों के लिए प्लेटोवाद कहकर एक तरह से खारिज करते हैं और अच्छे बुरे की बनी बनाई नैतिकता से आगे जाने की बात करते हैं, बियॉन्ड गुड एंड ईविल, वो चार्वाक द्वारा वैदिक सत्ता, कर्मकांडों और परलोक के विचारों को नकारने जैसा ही तो है ना? नीत्शे अपनी किताब के 5वें अध्याय में जो नैतिकता का प्राकृतिक इतिहास है, उसमें नैतिक पूर्वाग्रहों की जड़ें खोदते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चार्वाक ने वैदिक दावों की बुनियाद पर सवाल उठाए थे, नीत्शे तो साफ तौर पर मूल्यों के एकदम विपरीत होने, एंटीथीसिस ऑफ वैल्यूज के विश्वास पर ही सवाल उठाते हैं, जिसे वो दार्शनिकों का एक बुनियादी पूर्वाग्रह मानते हैं। मैं मानती हूं कि दोनों स्थापित व्यवस्थाओं के आलोचक हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी आलोचना का निशाना और तरीका मुझे लगता है दोनों अलग हैं। नीत्शे पश्चिमी दर्शन और ईसाई धर्म की खास परंपराओं की एक तरह से वंशावली, मतलब जीनियोलॉजी लिख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कैसे गुलामों की नैतिकता पैदा हुई और फैली। वो नैतिकता के पीछे छिपे इरादों और विश्वासों की मनोवैज्ञानिक पड़ताल करना चाहते हैं, जबकि चार्वाक का विरोध मुख्य रूप से ज्ञान के आधार पर है, एपिस्टेमोलॉजी पर। वे वेदों को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित नहीं हैं, बल्कि सुनी सुनाई बातों या आस्था पर टिके हैं। वो अनुमान, इन्फरेंस जैसे ज्ञान के दूसरे तरीकों को भी चुनौती देते हैं, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं हैं उनके हिसाब से। हाँ, तो फिर ज्ञान वाली बात पर आएं। क्या दोनों ही ज्ञान और सत्य की स्थापित धारणाओं पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? नीचे पूछते हैं कि भाई सच का इतना महत्व क्यों है? क्या झूठ या भ्रम जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं हो सकता? वो तो सत्य की इच्छा, विल टू ट्रूथ पर ही शक करते हैं। उधर चार्वाक अनुमान को भरोसे लायक नहीं मानते, क्योंकि आप हमेशा ये साबित नहीं कर सकते कि दो चीजें हमेशा साथ ही होंगी, जिसे तर्क की भाषा में सार्वभौमिक सहसंबंध या व्याप्ति कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ देखकर ये मान लेना कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग हमेशा होगी, ये गलत हो सकता है। यहाँ भी इस समानता से ज्यादा मुझे अंतर दिखाई देता है। चार्वाक की आलोचना ज्ञान के एक खास तरीके यानी अनुमान पर टिकी है और उसमें तकनीकी बारीकियां हैं। जैसे वो उपाधि की बात करते हैं, यानी कोई बाहरी शर्त या कारण जो अनुमान को गलत साबित कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर गीली लकड़ी का धुआं सिर्फ आग की वजह से नहीं, बल्कि आग और गीली लकड़ी के मेल की वजह से है, तो धुएं को देखकर हमेशा आग का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। ये एक लॉजिकल क्रिटिक है। नीत्शे की सत्य की आलोचना कहीं ज्यादा गहरी और मनोवैज्ञानिक है। वो ये सवाल उठाते हैं कि हमें सच जानने की इतनी तलब क्यों है, इसके पीछे क्या मंशा है। वो मानते हैं कि हमारे सचेत विचार अक्सर हमारी गहरी इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। नीत्शे के लिए सच के बिना भी जीवन चल सकता है, बल्कि शायद भ्रम जीवन के लिए जरूरी भी है। जबकि चार्वाक के लिए सत्य वही है जो सीधे तौर पर अनुभव किया जा सके, बाकी सब बेकार है। उनकी अप्रोच बहुत अलग है। अच्छा, अगर हम भौतिकवाद वाले पहलू को देखें, नीत्शे आत्मा परमाणुवाद की आलोचना करते हैं और शरीर और सहज प्रवृत्तियों पर बहुत जोर देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आत्मा शायद सहज प्रवृत्तियों और जुनूनों का एक सामाजिक ढांचा है। वो नफरत, ईर्ष्या, लालच जैसी भावनाओं को जीवन की असलियत मानते हैं,
मतलब लाइफ कंडीशंस के तौर पर। क्या ये नजरिया चार्वाक के भौतिकवादी रवैये के करीब नहीं लगता, जो सिर्फ इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थ को ही सच मानता है और आत्मा या परलोक जैसी चीजों को सिरे से नकारता है? फिर वही बात कहूंगी, ये समानता मुझे ऊपरी लगती है। जैसा मैंने पहले कहा, नीत्शे भौतिकवादी परमाणुवाद को खारिज करते हैं। उनका शक्ति की इच्छा का सिद्धांत सिर्फ भौतिक नहीं है, ये जीवन की एक बुनियादी ताकत है जो हर चीज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से लेकर हमारे विचारों तक को चलाती है। वो आत्मा की अवधारणा को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे नए तरीके से सोचने का सुझाव देते हैं, जैसे नश्वर आत्मा, व्यक्तिपरक बहुलता वाली आत्मा, इच्छाओं और जुनूनों का सामाजिक ढांचा। ये चार्वाक के सीधे सपाट भौतिकवाद से बहुत अलग है, जहां चेतना को शरीर का ही एक गुण माना जाता है और आत्मा जैसी कोई अलग चीज होती ही नहीं। चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं, प्रभाव बनाम संयोग। ये बात तो सही है कि स्रोत सामग्री में चार्वाक का सीधा जिक्र नहीं मिलता, पर जैसा मैंने पहले कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि चार्वाक के विचार अप्रत्यक्ष रूप से नीत्शे तक पहुंचे हों? कई पश्चिमी दार्शनिकों पर भारतीय विचारों का असर रहा है, ये तो हम जानते हैं। हो सकता है नीत्शे भी उनमें से एक हो, भले ही उन्होंने चार्वाक का नाम ना लिया हो। विचारों का फैलना तो अक्सर ऐसे ही होता है, जटिल, कई बार बिना किसी दस्तावेज के। नीत्शे खुद भी एक जगह लिखते हैं कि दार्शनिकों की सोच अक्सर एक तरह की पहचान, एक याद, एक वापसी आत्मा के किसी दूर पुराने साझा घर में होती है। क्या यह किसी प्राचीन ज्ञान की गूंज का इशारा नहीं हो सकता? इस सोचने में अच्छा लगता है, पर बिना किसी ठोस सबूत के ये सिर्फ एक अंदाजा ही रहेगा, है ना? सिर्फ संभावना होना काफी नहीं है। नीत्शे का बौद्धिक सफर, जैसा कि हमें पता है, पूरी तरह से यूरोपीय दायरे में है। उनकी क्लासिकल भाषाओं की पढ़ाई, यूनानी दर्शन, प्लेटो, स्टोइक्स, कांट, शोपेनहावर, वैगनर और उनके समय के यूरोपीय विचार, बियॉन्ड गुड एंड इविल की पूरी बनावट और तर्क इन्हीं यूरोपीय परंपराओं से बातचीत करते हुए बने हैं। किताब में चार्वाक या किसी मिलती जुलती भारतीय भौतिकवादी सोच का जिक्र न होना ये अपने आप में काफी मायने रखता है। हमें दार्शनिक समानताओं को समझाने के लिए सीधे प्रभाव को मानने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसा हो सकता है और अक्सर होता है कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समय पर लोगों ने एक जैसी समस्याओं, जैसे कट्टरपंथ का विरोध, नैतिकता की बुनियाद क्या है, पर सोचा हो और मिलते जुलते नतीजों पर पहुंचे हों। इसे समानांतर विकास कह सकते हैं। मैं मानता हूं कि सीधे प्रभाव का पक्का सबूत नहीं है, लेकिन विचारों की गूंज, एक जैसे सवाल उठाने का अंदाज, बनी बनाई मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत, ये चीजें नीत्शे और चार्वाक को कहीं न कहीं जोड़ती जरूर हैं। नीत्शे का मूल्यों का उलटफेर, ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज का नारा और अच्छे और बुरे से परे जाने की बात, क्या ये चार्वाक द्वारा पारंपरिक पुण्य पाप की धारणाओं को नकारने और इसी जीवन के अनुभव को सबसे ज्यादा अहमियत देने जैसा नहीं है? क्या इसे सिर्फ इत्तेफाक कहकर टाला जा सकता है? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं इसे इत्तेफाक या समानांतर विकास कहना ज्यादा पसंद करूंगी। नीत्शे का मूल्यों का उलटफेर उनकी मालिकों की नैतिकता और गुलामों की नैतिकता के विश्लेषण से निकलता है, जिसका एक खास यूरोपीय ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। चार्वाक की नैतिकता की आलोचना उनके ज्ञान के सिद्धांत, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण और सामाजिक धार्मिक संदर्भ, वैदिक पुरोहितवाद का विरोध से जुड़ी है। तो भले ही दोनों का लक्ष्य एक जैसा लगे, स्थापित नैतिकता पर सवाल उठाना, लेकिन उनके रास्ते और तर्क बहुत अलग हैं। और ये भी देखिए कि नीत्शे का दर्शन भविष्य के नए दार्शनिकों, ऊंचे मनुष्यों के निर्माण की तरफ देखता है, जबकि चार्वाक के बारे में जो हमें पता है वो मुख्य रूप से खंडन और इसी जीवन में सुख पाने पर जोर देता है। भविष्य की कोई वैसी तस्वीर नहीं दिखती। मान ना हो, बियॉन्ड गुड एंड ईवल में उठाए गए कई केंद्रीय मुद्दे, जैसे कट्टरपंथी की आलोचना, स्थापित नैतिकता पर सवाल, सच के मूल्य पर प्रश्न और जीवन की सहज प्रवृत्तियों पर जोर, ये सब चार्वाक दर्शन के साथ एक गहरी वैचारिक समानता रखते हैं। ये एक संभावित गहरे संबंध की ओर इशारा करता है, या कम से कम एक ऐसी महत्वपूर्ण दार्शनिक समानता जरूर है जिस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, भले ही वो सीधे उधार न लिया गया हो।
और मेरा निष्कर्ष यह है कि हाँ, कुछ ऊपरी समानताएं देख सकती हैं, लेकिन वे शायद इसलिए हैं क्योंकि अलग-अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक माहौल में लोगों ने एक जैसी चुनौतियों जैसे स्थापित सत्ता या कट्टर सोच का विरोध का सामना किया और उन पर विचार किया। स्रोत सामग्री जिसमें नीत्शे की जिंदगी और उनकी किताब का विश्लेषण शामिल है, इस बात का समर्थन नहीं करती कि नीत्शे के विचार चारवाक दर्शन से गहरे से जुड़े हैं या उनसे प्रेरित हैं। नीत्शे का पूरा दार्शनिक ढांचा, उनकी शब्दावली जैसे शक्ति की इच्छा, दृष्टिकोणवाद, गुलामों की नैतिकता और उनकी मुख्य चिंताएं यूरोपीय बौद्धिक परंपरा में ही निहित हैं और उन्हें उसी संदर्भ में समझना सबसे सही है मेरे हिसाब से। ये बातचीत निश्चित रूप से ये तो दिखाती है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों और समय के विचार कभी-कभी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके मतलब, उनकी जड़ें और उनके संदर्भ की गहरी पड़ताल कितनी जरूरी है। नीत्शे और चारवाक दोनों ही अपने अपने समय के जबरदस्त और चुनौतीपूर्ण विचारक थे, जिन्होंने स्थापित सोच को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल, और उनकी तुलना चाहे हम उनके बीच सीधा संबंध माने या न माने, दोनों के अपने खास योगदान और उनके सामने मौजूद चुनौतियों को समझने में मदद करती है। दोनों ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं और हमारे जो मूल्य हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं। और स्रोत सामग्री, चाहे वो नीचे की बियॉन्ड गुड एंड ईविल हो या चारवाक पर उपलब्ध सीमित जानकारी, उसमें निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा और समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को भी इन विचारों पर खुद सोचने और अपनी समझ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। द डिबेट चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।